नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कंप्यूटर साइंस हैकिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है डीडोस अटैक, जिसको डीडीओएस अटैक भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक वेब सर्वर पर अटैकर्स या हैकर्स डीडीओएस या डीडोस अटैक करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। तो जो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं तो उनको कंप्यूटर सिक्योरिटी में और वेब सिक्योरिटी में आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। ये टॉपिक पूछा भी गया है बैंक के एग्जाम्स में, जो आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के होते हैं, और जनरली भी हमको पता होना चाहिए। तो छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का। 5 मिनट के इस टॉपिक में आप समझ जाओगे कि ये दुनिया में इसकी बहुत चर्चा होती है। ये कौन सा अटैक है, ये कैसे किया जाता है, इस अटैक में, डीडोस अटैक में क्या होता है। डीडोस अटैक या डीडीओएस अटैक बहुत ही फेमस अटैक है, ये अपन को पता ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनरली अगर अपन देखें तो कोई भी वेब सर्वर है, मान लीजिए अमेजोन कंपनी का वेब सर्वर है, क्योंकि amazon.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट चेन है, ठीक है, जहां से ऑनलाइन ई कॉमर्स अपन परचेजिंग करते हैं। पूरी दुनिया परचेज करती है अमेजन की वेबसाइट से। तो अमेजन का एक मेन सर्वर होगा जिसको क्या कहते हैं, वेब सर्वर, ठीक है। उस वेब सर्वर पर क्या होगा, उस वेब सर्वर पर हम जैसे यूजर्स क्या करते हैं, कनेक्ट होकर शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम यूजर्स हैं। कौन है हम? यूजर्स, ठीक है। और ये यूजर्स दो ही बनाए हैं मैंने, ये इसलिए बनाए हैं, ये करोड़ों हो सकते हैं और हजारों भी हो सकते हैं। तो क्योंकि एक टाइम पर अमेजोन के ये सर्वर है, मान लीजिए ये मैंने लिखा वेब सर्वर, ये अमेजोन का वेब सर्वर है। तो amazon.com पर तो दुनिया भर के यूजर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से विजिट करते हैं और वहां से परचेज करते हैं सामान को। तो देखिए ये यूजर्स हैं और ये सर्वर, इस सर्वर की कैपेसिटी इतनी है कि ये इन यूजर्स को संभाल सकता है, ठीक है। यानी इनसे जो ट्रैफिक जा रहा है उसको ये हैंडल कर सकता है। इतना सक्षम सर्वर है ये। इसको पता है डेली के बेसिस पर कितनी विजिट होती है मेरे पास, तो उसी हिसाब से इस सर्वर को कॉन्फ़िगर किया गया है, ठीक है। अब ये अपन समझ गए कि कोई भी वेब सर्वर होता है, और वेब सर्वर मैंने अमेजन के एग्जांपल से समझा दिया, और बहुत सारे यूजर्स उस पर विजिट करते हैं और अपनी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इस साइड। इस साइड है एक कंप्यूटर, ये वाला एक कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है? अटैकर, हैकर, ठीक है। हैकर क्या करेगा? डीडोस अटैक या डीडीओएस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये वाला अटैक करेगा, किस पे करेगा? इस सर्वर पर, इस वेब सर्वर पर पर्टिकुलर पर। इस अटैक में होता क्या है? डीडोस अटैक में बहुत हैवी ट्रैफिक सर्वर को भेजा जाता है, और उस ट्रैफिक से क्या होता है, सर्वर के जो रिसोर्सेस हैं, जो सीपीयू है, रैम है, वो सब किस में लग जाती है? इस ट्रैफिक को संभालने में। और एक लिमिटेशन होती है रैम की, सीपीयू की, चाहे वो सर्वर का हो चाहे घर का कंप्यूटर हो, ठीक है। जब एकदम हाई ट्रैफिक, यानी करोड़ों की संख्या में ट्रैफिक इस वेब सर्वर पर जाएगा, तो ये वेब सर्वर इन यूजर्स की सर्विस को बाद में देखेगा। पहले भैया इस ट्रैफिक को, अचानक से इतना ट्रैफिक आ गया, इसको हैंडल करेगा। तो क्या होगा? इसको हैंडल करेगा तो उस सर्वर की जितनी भी क्या रैम है, सीपीयूज हैं, रिसोर्सेस हैं, प्रोसेस हैंडल करने में ही ये सर्वर लगा रहेगा। और बदले में जो और यूजर्स हैं करोड़ों, वो विजिट कर रहे हैं, तो सर्वर हैंग हो रहा है, यानी लोड नहीं हो रहा, लोग विजिट नहीं कर पा रहे वेबसाइट पर। तो इस सिचुएशन में इस अटैकर ने क्या किया है? डीडोस अटैक। क्या किया है? डीडोस अटैक। लेकिन एक मिनट आप ध्यान रखिए, जब एक सिंगल कंप्यूटर डीडोस अटैक करता है तो वेब सर्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हैंडल कर लेता है इसको, इतना सक्षम होता है, क्योंकि वो करोड़ों यूजर्स डेली हैंडल कर रहा है अमेजन का वेब सर्वर। तो मान लीजिए ये जो एक कंप्यूटर से जो ट्रैफिक जा रहा है, कितना भेज सकता है एक कंप्यूटर? हजारों की संख्या में, ठीक है। तो उस ट्रैफिक को ये हैंडल कर लेता है। तो ये जो कंप्यूटर है, जो ये मेन हैकर है, ये हैकर क्या करेगा, ये अटैकर क्या करेगा? ये अटैकर
डीडोस प्रोग्राम को मॉलवेयर के रूप में ईमेल भेजकर पूरी दुनिया में पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के जरिए पूरी दुनिया में, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैला देता है। और हम तुम जैसे लोगों को पता नहीं चलता है कि इस ईमेल अटैचमेंट में क्या है, स्पैम है, क्या है। हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी आड़ में, उससे छुप के ये सॉफ्टवेयर डीडोस अटैक वाला जो मैलिशियस मॉलवेयर है, ये हम जैसे लोगों के कंप्यूटर में चुपचाप इंस्टॉल हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इस अटैकर ने क्या किया है, इस मेन अटैकर ने, ये लीडर है इस आर्मी का, ठीक है, इस हैकर आर्मी के जो लीडर है, इसने क्या किया, पूरी दुनिया में इसको भेज दिया होगा सॉफ्टवेयर को। कौन से सॉफ्टवेयर को? डीडोस अटैक वाले सॉफ्टवेयर को मॉलवेयर में प्रोग्राम करके इसने भेज दिया। और हम तुम जैसे लोगों को पता नहीं क्यों, हम तुम इंटरनेट विजिट करते हैं डेली और चाहे उसी वेबसाइट से चाहे जो क्लिक करते हैं, उनको नहीं पता है कि इसकी आड़ में और क्या डाउनलोड हो गया और क्या इंस्टॉल हो गया अपने कंप्यूटर में। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पूरी दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देता है। फिर क्या होता है, उसमें एक टाइमर होता है। डीडोस अटैक में ये एक टाइम स्लाइड होता है, यहां से ये ऑपरेट करता है इन सारे कंप्यूटरों को चुपचाप। ठीक है, ये क्या एक कमांड डालेगा, उस कमांड में टाइम होगा कि वेडनेसडे को 12 बजे डीडोस अटैक करना है। तो हम जैसे यूजर्स को पता भी नहीं और हमारा कंप्यूटर भी अटैक कर रहा है। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा हजारों की संख्या में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लाखों हजारों कंप्यूटर्स एक साथ उस वेडनेसडे को 12 बजे, क्योंकि इसने कमांड से टाइम दे दिया, सारे को इंस्ट्रक्शन दे दिया, और इन मान लीजिए ये सारे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर्स में क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया क्या, डीडोस अटैक वाला मैलिशियस मॉलवेयर। ठीक है, और इसने कमांड दी उसको, अपने किसको, जिन जिन कंप्यूटर में ये इंस्टॉल है। ठीक है, तो वो सारे कंप्यूटर जिनमें डीडोस अटैक वाला मैलिशियस मॉलवेयर इंस्टॉल है, वो सब क्या करेंगे, वेडनेसडे को 12 बजे एक साथ इस वेब सर्वर पर अटैक करेंगे। और वो अटैक होता क्या है, मैंने बताया था, हैवी ट्रैफिक। इस सर्वर को फ्लडेड कर देंगे, किससे, ट्रैफिक से। यानी मान लीजिए एक कंप्यूटर हजारों की संख्या में ट्रैफिक भेज रहा है, और जब ऑल ओवर वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स को नहीं पता, उनके मालिक को नहीं पता कि उनका कंप्यूटर, वो तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता है बैकग्राउंड में मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है। ठीक है, तो सारे कंप्यूटर्स, इसने जो पूरी आर्मी तैयार कर रखी है इन्फेक्टेड करके वायरस के जरिए, मॉलवेयर के जरिए, वो सारी एक पर्टिकुलर टाइम पर इस वेब सर्वर पर हैवी अटैक कर रहे हैं। उस अटैक में क्या जा रहा है, ट्रैफिक, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ट्रैफिक जा रहा है। जब इस सर्वर को पता चला कि यार मेरा तो सर्वर, जब हजारों लाखों की संख्या में एक कंप्यूटर ही हजारों ट्रैफिक भेज रहा है, जब लाखों कंप्यूटर या हजारों कंप्यूटर एक साथ एक सर्वर पर अटैक करेंगे, तो कितना सारा ट्रैफिक जाएगा, और इस कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेस हैं, रैम हुई, सीपीयू हुई और शेड्यूलर हुआ, वो सब हैंग हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वर इन ट्रैफिक को हैंडल करने में लगा रहेगा। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है अमेज़न पर विजिट करने वाले करोड़ों लोग। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही अमेज़न पर विजिट करेंगे तो वेब पेज लोड होता रहेगा, खुलेगा नहीं वेब पेज। ठीक है, मैंने जैसे ब्राउजर में डाला, क्रोम में डाला या फायरफॉक्स में डाला, इंटरनेट एक्सप्लोरर में डाला www.amazon.in या amazon.com, तो वो खुलेगी नहीं वेबसाइट। एक व्हील घूमता रहेगा, व्हील क्यों घूमता रहेगा, लोडिंग वाला व्हील घूमता रहेगा, लेकिन ये वेबसाइट लोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वेब सर्वर के सारे रिसोर्सेज को कौन खा रहा है, डीडोस अटैक। किसके जरिए, जो ट्रैफिक आ रहा है अटैकर्स की तरफ से, उसको हैंडल करने में ही ये सर्वर लगा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये यूजर्स पर काम नहीं करेगा, सर्वर हैंग हो गया, सर्वर का सारा रिसोर्सेज अटैकर्स का डीडोस अटैक खा गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डीडोस अटैक। ठीक है, तो डीडोस अटैक में क्या होता है, ये एक साइबर अटैक होता है, और इसमें अटैकर्स की पूरी फौज होती है। एक मेन अटैकर क्या है, अपने मैलिशियस खतरनाक मॉलवेयर वायरस सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया के कंप्यूटरों में भेज कर इंस्टॉल करता है, और उसमें इस तरीके का प्रोग्राम बनाता है, उसमें जो इसने वायरस या मॉलवेयर भेजा है उसमें इस तरीके से प्रोग्राम करता है कि यूजर को पता नहीं चले, चुपचाप इंस्टॉल हो जाए, और इसकी कमांड का फॉलो करें सारे कंप्यूटर। ठीक है, तो फिर ये टाइम स्लाइड्स लगा देता है, उसमें टाइम स्लाइड्स में उसने टाइम डाल दिया वेडनेसडे 12 PM। तो क्या होगा, वेडनेसडे को 12 बजे
ये सारे कंप्यूटर जो जो ऑनलाइन होंगे इंटरनेट से, तो ये कमांड भेज सकता है जो जो ऑनलाइन होंगे, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर डला है उसमें। और फिर सारे कंप्यूटर करोड़ों अरबों की संख्या में इस पर ट्रैफिक भेजेंगे। उस ट्रैफिक को ये सर्वर झेल नहीं पाएगा तो इसकी सारी रैम को खा जाएंगे, सारे सीपीयू और शेड्यूलर प्रोसेस, यानी ये कुछ समझ नहीं पाएगा, सर्वर हैंग हो जाएगा, इसको झेल नहीं पाएगा। इतने सारे ट्रैफिक से भर देंगे इस पूरे को, इतना ट्रैफिक आएगा कि ये समझ नहीं पाएगा मैं क्या करूं। और फिर क्या होगा, सर्वर फेल हो जाएगा और कोई भी यूजर दुनिया से जो विजिट कर रहा है Amazon.com पर, अपने एग्जांपल लिया है, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है, वेब पेज लोड नहीं होगा। इससे क्या हुआ अटैकर को, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो इस DDoS अटैक को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये फेमस अटैक है और ये साइबर अटैक की कैटेगरी में आता है। और पर्टिकुलर सर्वर पर ये अटैक किया जाता है, जरूरी नहीं है, ये सर्वर किसी का भी हो सकता है। ठीक है, टू डिस्टर्बिंग नॉर्मल ऑपरेशन। किस लिए किया जाता है, इसके वेब सर्वर के जो नॉर्मल ऑपरेशन है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। यानी ये वेब सर्वर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना चाहिए, ये दुश्मनी की चाहत से, या फिर देखो ये किस लिए करते हैं DDoS अटैक। या तो कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर मींस मार्केट में बहुत सारे अमेजन के कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए अमेजन के या XYZ किसी भी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, चिढ़कर अटैक करवाते हैं हैकर से। इसका मान लीजिए ईबे कॉम्पिटिटर है या फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटर है, तो ये क्या करेंगे, इस पर अटैक करवाएंगे, जिससे ये सर्वर उस दिन बंद रहेगा। तो सारे के सारे करोड़ों यूजर कहां से परचेस करेंगे, फ्लिपकार्ट से या किसी XYZ कंपनी से या ईबे से। तो दूसरे सर्वर से ये फिर क्या करेंगे, शॉपिंग। तो इनको करोड़ों रुपए कमा लिए एक ही दिन में, अरबों रुपए कमा लिए दूसरे ने, इसको बंद करके अमेजन वाले को। ठीक है, तो एक तो ये फाइनेंशियल वजह से अटैक किया जाता है, दूसरा किस लिए किया जाता है, पॉलिटिकल बेस से किया जाता है, तीसरा किया जाता है कोई भी हैकर है वो फन कर रहा है, मजे ले रहा है वैसे ही। ठीक है, तो ये अटैक आपको समझ में आ गया कि इस अटैक में क्या होता है। इस अटैक में वेब सर्वर को हैवी ट्रैफिक से फ्लडेड कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, और अटैकर्स का बॉस होता है, वो बहुत सारे वायरस से इन्फेक्ट करके कंप्यूटर को आर्मी तैयार करता है, उससे अटैक करवाता है और वेब पेज लोड नहीं होता है। ये सर्वर अपना काम नहीं कर पाएगा, इसकी रैम सीपीयू को खा जाएगा। यूजर्स जो इस पर विजिट कर रहे हैं वो इस पर परचेज नहीं कर पाएंगे, तो वो दूसरी वेबसाइट से परचेज करेंगे। ठीक है, तो यही है सिंपल सा। और इससे बचने के तरीके भी बहुत हैं, इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं, एंटीवायरस हैं, VPN हैं, उनको अपन को यूज करना चाहिए। मैं पर्सनली यूज करता हूं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे रखा है, वहां से आप भी परचेज कर अपने कंप्यूटर से बच सकते हैं। हमको पता नहीं है कि इंटरनेट की दुनिया कितनी खतरनाक है और हम सिर्फ विजिट कर रहे हैं, अपन को नहीं पता है कि अपने मोबाइल और डेस्कटॉप या लैपटॉप में बैकग्राउंड में क्या इंस्टॉल हो गया है और वो क्या क्या कर रहा है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि हम जब पुलिस आके पकड़ेगी ना अपन को, अरे तेरे कंप्यूटर से ये अटैक हुआ है, तेरी IP एड्रेस लोकेशन ट्रेस हुई है, तब अपन को पता चलेगा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे कंप्यूटर से कैसे अटैक हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर मुझे बताइए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस YouTube चैनल पर 200 से अधिक लेक्चर्स पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस के, फुल लेक्चर्स, उनका फ्री में मजा लीजिए। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए IT एग्जाम गुरुजी।